गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टडी सोशियोलॉजी क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो पिछले क्लास में जो था हम लोग सेकंड चैप्टर में थे, जिसका नाम था समाजशास्त्र की प्रकृति, वैज्ञानिक एवं मानवीय उन्मुखन। तो इसके दो पार्ट हो चुके थे, पहला भाग और दूसरा भाग, जिसमें हम लोग देखे तो हम लोग समाजशास्त्र की जो प्रकृति होती है, ठीक है, वैज्ञानिक विज्ञान किस रूप में इसकी विशेषता ग्रह, ठीक है, इसकी वैज्ञानिक प्रकृति, साथ ही हम लोग देखे थे समाजशास्त्र को वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध आरोप भी लगाया गया था, है ना, कि यह समाजशास्त्र जो है यह वैज्ञानिक विषय नहीं है। तो इस विषय को विज्ञान बनाने के उपलक्ष्य में हम देखें तो बियरस्टीड महोदय जी थे, उन्होंने द सोशल ऑर्डर एक पुस्तक लिखा था। उस पुस्तक में जो था इन्होंने बताने का प्रयत्न किया था कि ये समाजशास्त्र वाकई में वास्तविक विज्ञान है, न कि ये जो है आपका विज्ञान नहीं है, ये पूरी तरह से विज्ञान है। किस तरह से इन्होंने जो था अपने सोशल ऑर्डर में बताया है, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। थोड़ी सी चैप्टर लंबी हो सकती है, तो आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, ताकि जब भी ऐसे क्लास तो प्रत्येक दिन चलता है, तो आप लोग को जो जब भी वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। तो चलिए आज के हम लोग क्लास को प्रारंभ करते हैं। देखिए, बियरस्टीड महोदय जो थे, उन्होंने समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने के लिए जो था बहुत अधिक प्रयत्न किए थे, और उन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था सोशल ऑर्डर, ठीक है, जिसका नाम था सोशल ऑर्डर। इस पुस्तक में एक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र को सीमा का उल्लेख करते हुए अनेक निष्कर्ष दिए थे, ठीक है। अर्थात इस पुस्तक में जो था इन्होंने समाजशास्त्र के सीमा का उल्लेख किया कि किस आधार पर जो है हमारा ये समाजशास्त्र विज्ञान है, उसके बारे में उन्होंने स्पष्ट किया, उसका सीमा का निर्धारण किया, ठीक है। और समाजशास्त्र को की वैज्ञानिक प्रकृति को समझाया भी, और इसके कुछ निष्कर्ष भी दिए हैं, बहुत सारे बताए गए हैं कि किस आधार पर जो है हम लोग समाजशास्त्र को विज्ञान कह सकते हैं। तो इन्होंने पहला बताया समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि ये जो विषय है ना, ये समाज का विज्ञान है और न कि ये प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान कहने का मतलब है, जैसे हम लोग देखें तो गणित है, ठीक है, और आपका रसायन है, भौतिक है, ठीक है, बायोलॉजी है, ये आपका प्राकृतिक विज्ञान में आता है। लेकिन जो हमारा समाजशास्त्र है, ये समाजशास्त्र हम देखें तो हमारा समाज के जो सामाजिक संबंध होते हैं उसके अध्ययन करता है, ठीक है। इस विज्ञान की प्रकृति अथवा भौतिक घटनाओं का अध्ययन कोई संबंध नहीं होता है, अर्थात प्रकृति की और भौतिक घटनाओं का कोई आपस में संबंध नहीं है। ये प्रॉपरली हम देखें तो आपका समाज की जो घटनाएं घटती है उसका यह अध्ययन करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बताता है समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है। अर्थात कहता है कि समाजशास्त्र में केवल हम क्या है का अध्ययन करते हैं, समाजशास्त्र में हम क्या है का अध्ययन किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि समाजशास्त्र जो है ना, ये क्या होना चाहिए का अध्ययन नहीं करते, क्या होना चाहिए फिलॉसफी का, पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन, ठीक है। लेकिन समाजशास्त्र में हम लोग जो है अध्ययन करते हैं कि समाज में क्या है, ठीक है, क्या होना चाहिए इसका अध्ययन हम नहीं करते। अर्थात कहता है कि सामाजिक घटनाओं का अध्ययन केवल उनके वास्तविक रूप में अध्ययन किया जाता है। जो वास्तविक है, जो रियलिटी है, जो फैक्चुअल है, उसी को हम अध्ययन करेंगे। ये नहीं कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, ठीक है, ये हम घटना को अध्ययन नहीं करते। इसका वास्तविक तथ्यों के आधार पर पक्षपात रहित होकर निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। मतलब कि जब हम किसी घटनाओं को अध्ययन करते हैं तो पक्षपात रहित, मतलब कि पूर्व की जो अनुभव है उसको आधार पे नहीं, मतलब कि हम अपने विचारों को उसमें जोड़ते नहीं हैं, और हम उसका हूबहू जो उसका निष्कर्ष होता है, जो वास्तविक होता है, उसी के अनुसार हम लोग अध्ययन
करते हैं। आदर्श विज्ञान सामान्यतः भविष्य के आदर्श नीतियों से संबंधित होते हैं। ठीक है, मतलब जो आदर्श विज्ञान है वो भविष्य से संबंधित होते हैं, लेकिन जो हमारा समाजशास्त्र है वो वास्तविक विज्ञान ही कहा जाता है, मतलब कि ये वास्तविक दशाओं को स्पष्ट करता है। तीसरा बताता है, तीसरा कहता है समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। किनके अनुसार? ये बेरिस्टेड मानते हैं कि समाजशास्त्र प्योर विज्ञान है, प्योर, ठीक है, न कि यह व्यवहारिक विज्ञान। अर्थात इन्होंने बताया कि एक विशुद्ध विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र का कार्य सामाजिक घटना को वास्तविक ज्ञान के आधार पर सिद्धांत का प्रतिपादन करना है। इस ज्ञान का उपयोग लाना समाजशास्त्र का कार्य नहीं है। मतलब कि कहता है कि इस ज्ञान का कहने का तात्पर्य है कि सामाजिक घटनाओं को वास्तविक ज्ञान के आधार पर जो है सिद्धांत को प्रतिपादन करना है, लेकिन इस ज्ञान को उपयोग में लाना समाजशास्त्र कार्य नहीं है। ठीक है, उदाहरण के लिए कहता है कि भौतिक शास्त्र का एक विशुद्ध विज्ञान है, जबकि इंजीनियरिंग इसकी व्यवहारिक शाखा है। अर्थात जो भौतिक विज्ञान है ना वो विशुद्ध विज्ञान है, लेकिन इसकी इंजीनियरिंग जो है वो आपका व्यवहारिक शाखा है। भौतिक के सिद्धांत के व्यवहारिक रूप में उपयोग करता है और समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, अर्थात प्योर समाजशास्त्र विज्ञान है। जिसमें हम देखें तो अर्थशास्त्र राजनीतिक व्यवहार विज्ञान है, इसके सिद्धांत के व्यवहारिक को लागू किया जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ना ये समाजशास्त्र जो है इन्होंने बताया बेरिस्टेड मत है कि ये विशुद्ध विज्ञान है, ना कि ये व्यवहारिक है और न ही अर्थशास्त्र की तरह या फिर राजनीतिक समाजशास्त्र की तरह ये व्यवहारिक है। ये पूरी तरह से प्योर विज्ञान है, अर्थात जिस प्रकार से हम देखेंगे उसी रूप में जो है हम अध्ययन करेंगे। जिस तरह से आप देखते हो कहीं भी कोई घटना घटता है तो उसको हूबहू बताना वो आपका वास्तविक खोज जांच पड़ताल कहा जाता है और उसी को हम विशुद्ध विज्ञान भी मानते हैं। ठीक है, चौथा देखिए यहाँ पे चौथा बताता है, चौथा कहते हैं कि समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, मूर्त विज्ञान नहीं है। अर्थात समाजशास्त्र वास्तविक अध्ययन वस्तु सामाजिक संबंध सामाजिक प्रक्रिया की प्रकृति अमूर्त होती है। मतलब जो समाजशास्त्र की प्रकृति है ना वो अमूर्त है। अमूर्त अमूर्त, अमूर्त मतलब वो हुआ, अमूर्त मतलब कहता है कि अमूर्त मतलब जो दिखता नहीं है। ठीक है, और जो मूर्त होता है वो दिखता है। कहने का तात्पर्य है कि समाजशास्त्र जो है अमूर्त विज्ञान है, मतलब जो दिखता नहीं है उसका अध्ययन करता है, न कि जो दिखता है। ठीक है, पांचवा जो टॉपिक इन्होंने बताया, समाजशास्त्र एक असामान्य विज्ञान है, विशेष विज्ञान नहीं है। कहने का तात्पर्य है, कहते हैं कि समाजशास्त्र का कार्य सामाजिक घटनाओं का अध्ययन उनकी सामान्य प्रकृति को ध्यान में रखते हुए करता है। ठीक है, सामान्य मतलब कॉमन जो चीजें होती हैं उसको अध्ययन करता है, न कि विशेष रूप में। अर्थात यह किसी घटना की विवेचना किन्हीं विशेष कारणों के आधार पर नहीं करता। ठीक है, यह जो है किसी घटना का विवेचना जो है विशेष कारण के आधार पर नहीं करता, बल्कि समस्त कारणों के आधार पर करता है। मतलब कोई एक पार्टिकुलर जो है उस घटना के एक पहलू को नहीं बल्कि सभी पहलुओं को वह जो है अध्ययन करता है। ठीक है, जिस तरह से हम देखें तो अर्थशास्त्र है, राजनीतिक है, भूगोल है, ये क्या है कि विशेष सामाजिक विज्ञान है। अर्थात जैसे हम देखें तो अर्थशास्त्र में क्या है, अर्थशास्त्र में हम लोग धन संपत्ति अर्थव्यवस्था को देखते हैं। राजनीतिक शास्त्र जो है, राजनीतिक शास्त्र में हम लोग देखते हैं कि किसी पॉलिटिकल अर्थात नीति निर्देशक है ना, और जो राजनीतिक होती है उसी का सिर्फ अध्ययन किया जाता है। भूगोल है जो सिर्फ देखें तो आपका जमीनी स्तर का जो चीजें होती हैं भूभाग का उसका अध्ययन करते हैं। लेकिन जो समाजशास्त्र है ना ये किसी विशेष विज्ञान को अध्ययन करते हैं। इसमें समुचित
सामान्य विज्ञान को अध्ययन किया जाता है। आप लोग जब पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में तो देखिए, सॉरी अभी तो आप लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे कि समाजशास्त्र जो है मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? एक है आपका स्वरूपात्मक और दूसरा है समन्वयात्मक। स्वरूपात्मक में क्या था? स्वरूपात्मक में समाजशास्त्र में जो है हम लोग देखें एक विशेष विषय के रूप में मान्यता देते हैं कुछ समाजशास्त्री, लेकिन जो समन्वयात्मक है वो सामान्य विषय के रूप में इसका अध्ययन किया जाता है। अर्थात हम ये देखते हैं कि समाजशास्त्र में सभी को कॉमन, सभी सामान्य विषयों को लेकर हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका समाजशास्त्र एक तार्किक तथा अनुभव सिद्ध विज्ञान है। ठीक है, अर्थात समाजशास्त्र एक तार्किक तथा अनुभव सिद्ध विज्ञान है। कहने का तात्पर्य है कि समाजशास्त्र की प्रकृति तार्किक होने के साथ ही यह अनुभविक भी है, मतलब लॉजिकल भी है और इंपेरिकल भी है, अर्थात तर्क भी लगाता है और यह क्या करता है? अनुभव सिद्ध भी है। अर्थात समाजशास्त्र के अंतर्गत सभी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, सभी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें हम देखें तो जो क्षेत्रकार के प्राथमिक रूप प्राप्त करता है ना। उदाहरण के रूप में हम देखें तो ये बाल अपराध के कारणों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, स्वयं बाल अपराध से मिलकर उसके विभिन्न सूचनाओं को प्राप्त करने के काम करता है। ठीक है, और अनुभव सिद्ध तथ्यों को इनको कहा जाता है। समाजशास्त्र की प्रकृति तार्किक होने के साथ ही अनुभव सिद्ध भी होता है, मतलब कि हम लॉजिक तो लगाते हैं कि आखिर समाज में जो है बाल अपराध क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे के हम लोग बैकग्राउंड को देखते हुए अपने अनुभव को भी शेयर करते हैं, अब अनुभव को भी जो है जोड़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि कारण क्या है। ठीक है, अर्थात हम अनुभव सिद्ध भी जो है समाजशास्त्र को अध्ययन करते हैं। ये सार रूप में जो है, मतलब संक्षिप्त रूप में हम देखें तो बियरस्टीड महोदय जो है ना, उन्होंने प्रस्तुत किया कि समाजशास्त्र क्या है और क्या नहीं है। अर्थात 2 भागों में इन्होंने बताया कि समाजशास्त्र क्या है और समाजशास्त्र क्या नहीं है। तो इन्होंने पहले बताया कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक विज्ञान है, आप देख सकते रहे हैं। ठीक है, समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र हम देखें सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, और ये क्या नहीं है? तो ये प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, मतलब कि समाज का विज्ञान है, प्राकृतिक का विज्ञान नहीं है। ठीक है, दूसरा देखिए कहता है ये वास्तविक विज्ञान है। ठीक है, पॉजिटिव साइंस है, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है? ये तो आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है। ठीक है, आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है। तीसरा कहता है विशुद्ध विज्ञान है। विशुद्ध मतलब प्योर, जो विज्ञान का जो नियम हम लोग पढ़े थे ना कि हम लोग विज्ञान को निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण और प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से जो ये समाजशास्त्र है पूरी तरह से प्योर विज्ञान है। ठीक है, और क्या नहीं है? तो बताते हैं यह जो है व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। ठीक है, अप्लाइड विज्ञान नहीं, अप्लाइड साइंस नहीं है। ठीक है, चौथा कहते हैं ये हैं बियरस्टीड महोदय कि अमूर्त विज्ञान है। समाजशास्त्र क्या है? अमूर्त विज्ञान। और क्या नहीं है? तो मूर्त विज्ञान ये नहीं है। ठीक है, मतलब कि समाजशास्त्र क्या है? अमूर्त विज्ञान। मूर्त विज्ञान नहीं, मतलब क्यों? क्योंकि समाज में क्या है? संबंध है, तो संबंध क्या होता है? अमूर्त होता है। तो यह जो है आपका अमूर्त विज्ञान है। ठीक है, पांचवा देखिए कहता है कि समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है। ठीक है, ये जनरल साइंस है। और क्या नहीं है? तो बताते हैं कि यह विशेष विज्ञान नहीं है। ठीक है, छठा इन्होंने क्या बताया कि जो समाजशास्त्र है ना वो आपका तार्किक और अनुभव सिद्ध विज्ञान है। ठीक है, अर्थात रीजनल एंड एम्पेरिकल, मतलब लॉजिकल और एम्पेरिकल दोनों है। ठीक है, तो इस तरह से जो था आपका बियरस्टीड महोदय उन्होंने समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने के ऊपर बहुत अधिक प्रयत्न किए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि हम लोग का जो चैप्टर है ये यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट चैप्टर जो है हम लोग अध्ययन करेंगे समाजशास्त्र की मौलिक समाज। ठीक है, अर्थात बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी। ये जो हम लोग का तीसरा चैप्टर होगा, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, कि जो समाजशास्त्र के और कौन कौन से मूल अवधारणाएं हैं।
तो इसको जो है अब हम लोग धीरे धीरे नेक्स्ट जो है अपने चैप्टर को समाप्ति की ओर चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग को जो भी समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोग ज़रूर पूछिएगा, कोशिश करेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में हम समझाने। ठीक है, और आप लोग वीडियो को अपने मित्रों में शेयर भी कीजिए और जितने भी आपके ग्रुप होंगे है ना उसमें भी शेयर कीजिए। ठीक है, फिर थैंक यू ऑल ऑफ यू।